दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर की सच्ची घटना है, जिसने एक रात कुछ ऐसे चीज़ों को अनुभव किया था जिसे वो आज भी नहीं भूला। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को रंजीत के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये 2005 की बात है, जब मैं लखनऊ के सरकारी अस्पताल में एक एम्बुलेंस का ड्राइवर था। रात की शिफ्ट मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी और वो रात भी एक आम ड्यूटी की तरह ही शुरू हुई। लेकिन कुछ समय के बाद ये सब बदल गया। उस समय रात के करीब 1 बज रहे थे जब मुझे एक मरीज के डेड बॉडी को मॉर्ग में ले जाने का ऑर्डर मिला, जो कि उस अस्पताल से करीब 10 किलोमीटर दूर था, क्योंकि पुराने अस्पताल के निर्माण के समय मॉर्ग को शहर से बाहर बनाया गया था। हालांकि ये दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उस रात हर किलोमीटर एक अंतहीन सफर जैसा लग रहा था, जो कि मैं तब से महसूस करने लगा जब मैंने उस डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रखने के बाद एम्बुलेंस को स्टार्ट किया था। क्योंकि जब गाड़ी अस्पताल के खाली गलियारे से गुजरी तो ऐसा लगा जैसे कहीं कोई दरवाजा हल्के से बंद हो रहा है। हालांकि मैंने ये आवाज़ पल भर के लिए ही सुना था, इसलिए मैं इसे नज़रअंदाज करके तेजी से मॉर्ग की ओर बढ़ने लगा। पर तभी रास्ते में अचानक से गाड़ी की हेडलाइट्स धीमी होने लगी। न जाने क्यों उस एम्बुलेंस के अंदर मुझे घुटन सा हो रहा था, पर यह सोचकर कि शायद ये गर्मी के वजह से है, मैंने अपने पास वाले खिड़की को खोल दिया। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद मुझे अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक से गिर गया हो, एकदम ठंड के मौसम जैसे। इसलिए मैंने खिड़की को वापस बंद कर दिया, क्योंकि मुझे अनजान कारण के वजह से ठंड लग रहा था। मुझे उस शीशे को ऊपर करके ज़्यादा देर नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने खिड़की के शीशे की तरफ देखा तो वहाँ पर हल्का सा कोहरा जमने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन गर्मी के मौसम में ऐसा होता देखकर मुझे एम्बुलेंस के पीछे से ठक ठक की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मैंने सोचा कि गाड़ी में कुछ सामान हिल रहा होगा, लेकिन जब ये आवाज़ लगातार होने लगा तब मैं घबरा गया। मैंने गाड़ी रोककर उस घबराहट में एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोला, जो कि उस एम्बुलेंस के पिछले तरफ था। पर वहां जाकर मैंने जो देखा उसे मैं आज तक नहीं भुला पाया, क्योंकि मेरे आंखों के सामने उस बॉडी बैग के अंदर कुछ हलचल हो रही थी, जिसको देखकर मैं और भी घबराने लगा और वहां से 2 पैर पीछे हट गया। लेकिन वो हलचल जो बॉडी बैग में हो रहा था उसे ना रुकता देखकर मैंने धीमे से उस बॉडी बैग का जिप खोला। पर जैसे ही जिप थोड़ा सा खुला, मेरी सांसें वैसे ही थम गई, क्योंकि उस आदमी की आंखें खुली हुई थी, जिसकी अजीब बात ये थी कि वो आंखें मुझ पर ही जमी हुई थी, जैसे वो मुझे ही देख रही हो। जबकि ये नामुमकिन था, क्योंकि उसकी मौत की पुष्टि तो पहले ही हो चुकी थी। इसलिए मैं तुरंत डर के मारे वापस गाड़ी में बैठ गया। मैं तब इतना डरा हुआ था कि डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। हालांकि मैंने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पर मेरा हाथ अब भी कांप रहा था। इसी बीच जब मैं तेजी से मॉर्ग की ओर बढ़ रहा था, तब मुझे बगल वाले सीट पर किसी के मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने शीशों में देखा तो मेरे पीछे एक धुंधली सी परछाई बैठी हुई थी। पहले देखा तो मुझे लगा कि शायद मेरी आंखें धोखा दे रही है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वो परछाई सचमुच वही थी, जिसको देखकर अचानक से मानो मेरी दिल की धड़कन रुक सी गई थी।
मैं तब इतना डर गया था कि तब मुझ में पीछे मुड़कर देखने का हिम्मत नहीं था। घबराहट में मैं एम्बुलेंस को और तेजी से चलाने लगा। हालांकि कुछ देर के बाद मॉर्ग के पास तो मैं पहुंच गया था, लेकिन तब न जाने क्यों मुझ में अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वहां की हवा मानो भारी सी थी, जिसकी वजह से मुझे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। पर अब जब मुझे मेरा काम भी पूरा करना था, उस बॉडी को एम्बुलेंस से उतारने चला गया। पर न जाने कैसे वो बॉडी मुझे पहले से बहुत ही ज्यादा भारी लग रहा था। वो इतना भारी था कि जब तक 2 स्टाफ मेंबर ने मेरी मदद नहीं की, तब तक मैं उसे मॉर्ग के अंदर नहीं ले जा पाया। हालांकि जब हम ऐसा कर रहे थे, तब हम तीनों ने एक अजीब सा ठंडक महसूस किया। पर उनमें से सिर्फ मैं ही था जिसे ये पता था कि ये कोई आम बात नहीं है। इसलिए मैं जल्दी से उस बॉडी को मॉर्ग में रखकर वापस अपने एम्बुलेंस में चला गया, क्योंकि मुझे वहां से जल्दी निकलना था। पर न जाने किस कारण के वजह से मेरे साथ वो डरावनी चीजें अब भी हो रहे थे। रास्ते में एम्बुलेंस का बार बार बंद हो जाना, कभी ऐसा लगना जैसे उस एम्बुलेंस में मेरे अलावा कोई और भी है, ये सब एहसास बहुत ही असामान्य था। अस्पताल लौटने के बाद मुझे ये पता चला कि जिस आदमी का बॉडी में मॉर्ग तक लेकर गया था, उनकी मौत असामान्य हालत में नहीं हुई थी, और शायद से इसी वजह से मैंने उस रात को वो सब देखा था और महसूस किया था। इस घटना के बाद मैंने कुछ दिनों तक छुट्टी ले ली थी, पर उस रात के बाद से जब भी मैं एम्बुलेंस को फिर से स्टार्ट करता हूँ, मुझे वो सभी पल फिर से याद आ जाते हैं। आज भी लगता है कि उस रात सिर्फ एक मृत शरीर नहीं, बल्कि कुछ और भी मेरे साथ था। शायद उस आदमी की आत्मा जो अपने आखिरी सवारी पर थी। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि रंजीत के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।